हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। जैसे कि दोस्तों थंबनेल को देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस विषय में वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों बता देते हैं आपको कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा जॉब डिपेंडेंसी। जैसे हम एक ही जॉब पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं तो हम उससे किस तरीके से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, हम इस वीडियो में ये देखेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मल्टीपल इनकम सोर्स, जो कि जॉब डिपेंड से मिलता जुलता टॉपिक रहेगा हमारा, क्योंकि जॉब पे हम तभी डिपेंड ज़्यादा रहते हैं जब हमारे पास मल्टीपल इनकम सोर्स नहीं रहते हैं। तीसरा टॉपिक होगा हमारा लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में। इसके बारे में जानेंगे हम किस तरीके से हमारी लायबिलिटीज़ काम करती है और एसेट्स किस तरीके से काम करते हैं। चौथा टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा सिक्योर लाइफ के बारे में और अपनी सेविंग्स के बारे में। और पांचवा टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा फाइनेंशियल फ्री के बारे में, कि किस तरीके से फाइनेंशियल फ्री हुआ जा सकता है और फाइनेंशियल फ्री की जो हमारी डेफिनेशन है वो हम किस तरीके से रखते हैं और किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियल फ्री मान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक हम लाते हैं। पहला टॉपिक था दोस्तों हमारा जॉब डिपेंडेंसी। जैसे कि दोस्तों हम कोई जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और उसमें हम कई बार इतने डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि हमें इनकम सोर्स हमारा केवल वही होता है, वहीं से हमें सैलरी आ रही होती है। और कई बार जो हमारे बॉस होते हैं वो हमसे कुछ ज़्यादा काम करवा रहे होते हैं और हमें सैलरी कम दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी रहती है कि हमें वही जॉब करनी है, उस जॉब के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो दोस्तों हमेशा में जब भी हम जॉब करते हैं तो हमें कुछ नई चीज़ें भी सीखनी चाहिए और इस तरीके से चीज़ों एसेट्स बनाने चाहिए, इस तरीके से मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने चाहिए जिससे कि हम उस जॉब पे पूरे के पूरे डिपेंड ना रहें। इसका एग्जाम्पल दोस्तों कोरोना काल में सबको देखने को मिला था। कोरोना काल में जो लोग एक ही तरीके से पैसा कमा रहे थे, एक ही जॉब पे डिपेंड थे, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। कई लोगों को शहर में रहने के बावजूद वापस गाँवों में जाना पड़ा। कई लोग तो दोस्तों फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से गए और कई लोगों को जाना ही था, लेकिन जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से गाँव में जिन्हें वापस जाना पड़ा उनके लिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत का विषय था, क्योंकि उन्हें वापस अपने आप को स्टेबल करने में कुछ टाइम ज़्यादा लगा। ये दोस्तों इसलिए हमें हमेशा 2 या 3 इनकम सोर्स हमेशा रखने चाहिए, जिससे कि हमें एक ही जगह पर डिपेंड ना रहना पड़े और एक ही जॉब पे डिपेंड ना रहना पड़े। दूसरा होता है दोस्तों हमारा मल्टीपल इनकम सोर्स। ये दोस्तों कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। अगर हम 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, उसके अलावा दोस्तों हमारे पास कोई ना कोई स्किल्स रहती है। किसी के पास दोस्तों राइटिंग की स्किल्स रहती है, किसी के पास दोस्तों स्टोरी टेलर की स्किल रहती है, और कई लोग ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, ट्यूटर का जॉब भी कर सकते हैं, जिसको हम ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं या अदर चीज़ें भी दोस्तों की जा सकती है, जिससे कि हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं और मल्टीपल सोर्स इनकम सोर्स बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लायबिलिटी और एसेट्स, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है। लायबिलिटी दोस्तों वो होती है जिसकी वजह से हमारे पॉकेट से हमेशा पैसा जाता रहता है, और एसेट्स दोस्तों वो होते हैं जिसपे कि हम एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें उससे रिटर्न मिलता रहता है। लायबिलिटी में दोस्तों आज की डेट में जो मार्केट में लायबिलिटी चल रही है उसमें सबसे पहले आते हैं दोस्तों हमारे 4 व्हीलर और होम लोन। जो हमारा घर होता है दोस्तों, अगर हम घर केवल अपने रहने के लिए बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए रहने के लिए बना रहे हैं, तो ये दोस्तों हमारा लायबिलिटी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि पर मंथ इससे हमारी ईएमआई जाती रहती है, तो ये हमारा लायबिलिटी रहता है। इसके अलावा दोस्तों जो कार लोन होता है, जो कार हम खरीदते हैं, कार में जो पैसा लगता है वो भी हमारी लायबिलिटी रहती है, क्योंकि उसमें भी हमारी हर महीने ईएमआई जा रही होती है। तो दोस्तों ये दोनों ही हमारी लायबिलिटी हैं जो कि आज की डेट में मेजर हमारे पैसे को लेकर जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हमें एसेट्स बनाने हैं, तो एसेट दोस्तों जो हमने अभी आपको 2 लायबिलिटी बनाई, इसी को एसेट्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अगर दोस्तों हम कोई 4 व्हीलर ले रहे हैं और उसका यूज़ रेंटल पर्पज से कर रहे हैं और उससे रेंट की इनकम ले रहे हैं, उसको ऐसी जगहों पर चलवा रहे हैं जहाँ पर हमें कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो हमारा एसेट्स की तरह काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम घर बनाते हैं कहीं पे और उससे भी रेंट के लिए देते हैं, उसके कुछ कमरों को रेंट के लिए देते हैं, तो वो हमारा एसेट्स की तरह भी काम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कहीं पर प्लॉट्स खरीदते हैं, तो वो भी दोस्तों लंबे टाइम के बाद एसेट्स की तरह ही काम करता है। लेकिन दोस्तों एक ही बार में उससे हमें रिटर्न मिलता है, लगातार हमें उससे रिटर्न नहीं मिलता है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म एसेट्स की तरह देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमें एसेट्स बनाने हैं तो हमें इस तरीके के एसेट बनाने चाहिए जिससे कि हमें लगातार इनकम मिलती रहे, जिससे कि हमें रेंटल इनकम लगातार प्राप्त होती रहे। इससे दोस्तों हम बहुत जल्दी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं।
अब आते हैं दोस्तों अपने चौथे टॉपिक के बारे में, जो कि सिक्योर लाइफ और सेविंग के बारे में। हमेशा दोस्तों हमें जब भी लाइबिलिटीज़ खरीदनी है या एसेट्स खरीदने हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कुछ इतनी सेविंग रहे जो कि हमें इमरजेंसी टाइम में काम आ सके। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में जो भी आदमी थोड़ा अच्छी वो बना देता है, वेल्थ बना लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी सारी की सारी वेल्थ जो जाती है वो सारी की सारी जाती है इमरजेंसी कामों में। जैसे ही कई बार किसी को अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी आ गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, जिससे कि अच्छी खासी वेल्थ आदमी की चली जाती है। इसलिए हमेशा हमें इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए और हमेशा अपने पास एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस का अच्छा प्लान रखना चाहिए, जिससे कि हम हॉस्पिटल के खर्चों को भी मैनेज कर पाएँ। और एक अच्छी सेविंग रखनी चाहिए जिससे कि जब इमरजेंसी आए तो वो सेविंग हमारी हेल्प कर सके। इसके अलावा दोस्तों लास्ट टॉपिक हमारा पांचवा टॉपिक है फाइनेंशियल फ्री का। अब दोस्तों कई लोगों का मानना है कि फाइनेंशियल फ्री कुछ स्पेशल जो अमाउंट है उसके बाद आदमी फाइनेंशियल फ्री हो जाता है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल फ्री की जो डेफिनेशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका पर मंथ का खर्चा क्या है। तो दोस्तों अगर नॉर्मल और सिक्योर तरीके से फाइनेंशियल फ्री की डेफिनेशन देखी जाए तो इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर आपका महीने का खर्चा 20,000 रुपये है तो दोस्तों साल भर का खर्चा आपका हुआ 2,40,000 रुपये। मोटा मोटा अगर दोस्तों आप इसे 2.5 लाख रुपये देख सकते हैं। 2.5 लाख रुपये दोस्तों आपका एक साल का खर्चा है। अगर आपके पास 15 साल का खर्चा अपने है जो कि आप डेली खर्चा करते हो तो आप एक फाइनेंशियल फ्री आदमी रहते हैं। आप फाइनेंशियल फ्री हो चुके हो, उसके बाद आप नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर दोस्तों एक साल में 2.5 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं तो 10 साल में आप 25 लाख रुपये खर्च करोगे और 15 साल में दोस्तों आप 37,50,000 रुपये खर्च करोगे। अगर आपके पास 37,50,000 रुपये से ज़्यादा सेव है जिसको कि आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, जिसको आप नॉर्मली सेविंग की तरह रख रहे हो, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो चुके हो। उसके बाद आप नई चीज़ों में और अदर तरीके से अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फाइनेंशियल फ्री कुछ